फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आप लोग का तैयारी बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए, हम लोग जो बीपीएससी टीचर वैकेंसी आया है उसके लिए हम लोग जो टॉपिक उसमें है, एक ठो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके एक ठो उसमें टॉपिक बोला है। ठीक है, सिलेबस में उसका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसी के क्रम में हम लोग देखिए मेन मेन टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, हमको पता है आप लोग बिल्कुल अपना तैयारी आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। तो देखिए, इसके माध्यम से आप लोग कितना आप लोग को क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे एग्जाम में, इसको हम बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। तो आप लोग बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आप लोग बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पर नया है बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सबको आपको पूरा कराया जाएगा। और एक और टॉपिक है, और क्वेश्चन बहुत उसमें लड़के लोग बोल रहे थे, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। वो टॉपिक है आपको पर्यावरण से। ठीक है, जो इन्वायरमेंट टॉपिक है उसको लेकर भी लड़के बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको भी हम लोग बिल्कुल देखेंगे आगे वीडियो में। तो हम लोग बहुत बहुत दिन समय बचा नहीं है, तो बिल्कुल चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अपना जो है देखिए तैयारी क्या है, स्कोर अपना देखिए हम लोग कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टॉपिक लिए हैं हम लोग कांग्रेस का बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। ठीक है, इसके आगे बहुत सारा टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अधिवेशन से। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन है आप लोग का, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने रखा था? देखिए दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने रखे थे। ठीक है, लेकिन स्वराज शब्द का पहला प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? एकदम रैपिडली हम लोग देखें कौन सा कथन असत्य, ये बताना है। वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ये सही बात बोल रहा है, बिल्कुल हुए थे। 1892 में, बिल्कुल 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित हुए थे। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए थे 1892 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार, देखिए यहाँ पे राष्ट्र गुफ्तार का जो है उसने आरंभ किया था। बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल गलत बोल रहा है, वो 4 बार नहीं बल्कि वो 3 बार किए थे। ठीक है, ये है जो 4 बोल रहे हैं ना, ये गलत है। यानी कि सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डॉ। सही, देखते हैं नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? देखिए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉ। ठीक है, देखिए ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक। देखिए किसके बारे में बोल रही है हमको देखना है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर सुधारक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समग्र अग्रणी, और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल। ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये किसके बारे में क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन प्रथम बार स्वराज शब्द का शब्द व्यक्त किया गया था? किस कौन सा अधिवेशन में? ठीक है, स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था किस अधिवेशन में? ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसके अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बता, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। ठीक है, क्या क्या? सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्प को स्वीकार करके अथवा इन्होंने अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों के संकल्प में नहीं था? देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द करना, बंगाल विभाजन को रद्द करना ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बहिष्कार बॉयकॉट ये था, और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी ये था, और बंगाल विभाजन का ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष, बनारस बोल रहा है, बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग, शब्द बोल रहा है, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए डॉ, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने किए थे स्वराज शब्द का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट यार, चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में विभाजित होते हैं। कब? 19 सूरत अधिवेशन 1907, रास बिहारी घोष
इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, रास बिहारी घोष, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, पंजाब का सी लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता को 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, ओहो, आरवी घोष दे रहे हैं, रास बिहारी घोष, घोष होगा, बोस नहीं, घोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? देखिए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया की पुस्तक, ठीक है, गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी जो है आपका सही है, ठीक है। बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, बिल्कुल बम्बई में महिला शिक्षा की नींव दादा भाई नौरोजी रखे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर, बिल्कुल नहीं, अनुदारवादी के पार्टी पर नहीं चुने गए थे, ये गलत है, अनुदारवादी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? सही जवाब हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना, ठीक है, प्रस्ताव का प्रवेश था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तिलक, यहाँ पे दे रहा है तिलक, इसका सही है। देखिए, रास बिहारी बोस नहीं दिया, नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग आ गया, नेक्स्ट टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, ऐसे हम लोग जल्दी टॉपिक को देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बोलेगा ना तो आगा खा हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खा। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, आगे बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा इसको लेकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी और आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन में सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, ये भी सही है। कांग्रेस का गठन में सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं आप लोग का, 1906 में गठित भारतीय मुस्लिम लीग में बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने पर प्रबल विरोध किया था, बिल्कुल विरोध नहीं किया था, ये समर्थन दे दिए थे, ये यही गलत बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाना चाहिए सी। नेक्स्ट देते हैं, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में जो है ढाका में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1909 में जो है आपका अमृतसर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी इसका देखिए, स्थापना बोलेगा ना 1900 मुस्लिम लीग का 1907 बोला है, सॉरी 1906 में अगर बोलेगा तो स्थापना जो है ढाका में हुआ था, लेकिन 1907 बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका कराची होगा सही, मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्ट मंडल के प्रार्थना की थी, किसके प्रार्थना की थी? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उसमें उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? कौन सी उद्देश्य शामिल नहीं थी? देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत ये भी नहीं शामिल था, पाकिस्तान की मांग भी नहीं शामिल था उस टाइम में, और भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये भी शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पाकिस्तान की मांग तो 1940 में हुआ था इन लोग का, 1940 में जो है पाकिस्तान की मांग की थी, 1939 में जो है ये लोग पहले स्वाधीनता दिवस क्या बोलते हैं 1939 का 1940 में जो है ये लोग पाकिस्तान की मांग किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है, सलीमुल्लाह खान इसने क्या किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, लंदन शाखा की स्थापना देखिए बोल रहा है, देखिए 1908 में लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, भारतीय मुस्लिम लीग का लंदन शाखा की स्थापना भी हुआ था, किसने की अध्यक्षता में की थी? अमीर अली की अध्यक्षता में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अमीर अली थे, ठीक है। पाकिस्तान शब्द बोलेगा ना तो पाकिस्तान शब्द कौन बोलेगा? लियाकत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में कहाँ हुई? कहाँ बोल दिया? 6 में ढाका में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक आ गया मार्ले मिंटो सुधार आया दिल्ली दरबार, ये दोनों टॉपिक देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था। देखिए, मार्ले कौन थे? सचिव, और मिंटो कौन थे? वायसराय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? 1909 में कौन? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वो कौन था?
इसका सही जवाब होता है विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थान नहीं होने की वजह से जो है ये विभाजन हुआ था, मतभेद हो गया था इन लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक और प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया था? किस वर्ष बिहार को दर्जा दिया गया था? 1912 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा तो मार दीजिएगा आप लोग। है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया था? स्थानांतरित हो गया था कब? 1912। घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को जो है स्थानांतरित हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ था? दिल्ली से पहले कहाँ था? कलकत्ता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में उनकी राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था। बम फेंका किस पे? लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका था, क्या था बम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उसमें भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, हार्डिंग पे ही बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, यहीं पे पैचअप हुआ था वो लोग जो अलग हुए थे। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मध्य किसने समझौता कराया था? किसने समझौता कराया था? देखिए इसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है कि देखिए बाल गंगाधर तिलक जी भी थे, महात्मा गांधी भी थे, और मोहम्मद अली जीना का भी सहयोग था। ठीक है, मोहम्मद अली जीना का भी सहयोग था, बाल गंगाधर तिलक का भी सहयोग था, और महात्मा गांधी का भी सहयोग था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था? देखिए इसको बढ़िया से हम लोग देखते हैं, ऐसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं इसको। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अस्थायी विलय हो गया। ठीक है, अस्थायी तौर पर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? कौन सा असत्य बताएं? देखिए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, बिल्कुल गलत बोल रहा है, नहीं की थी बोल रहा है। अंबिका चरण मजूमदार ही इसके अध्यक्ष थे, ये गलत बोल रहा है ना। देखिए इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पूर्ण मेल स्थापित हुआ। बिल्कुल, उदारवादी कौन थे? नरम लोग, और उग्रवादी कौन थे? गरम दल के। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण के किसानों को समस्याओं को अवगत कराया, बिल्कुल सही बात है। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, ये बोल रहे हैं कि नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग एक ही समय अपने अधिवेशन के आयोजित किए थे। एक ही समय आपका आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम लीग समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की कहाँ की थी? देखिए 1909 में तो मतलब मांग किया गया था, लेकिन स्वीकार कब हुआ था? 1916 में जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? अभी अंबिका चरण मजूमदार, अभी बताया अभी आपको, वो गलत दे रहा था, यहाँ पर दिया रहा सही। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? मतैक्य का काल कौन था? 1907 से लेकर 1916 के बीच में। ठीक है, मतैक्य काल, लेकिन 1916 से 22 होगा इसका सही जवाब। ठीक है, मतैक्य काल का निम्न, मतैक्य काल यहाँ पर आप लोग डिक्शनरी से मतलब इसको आपको सर्च करके पता है क्या बोल रहे हैं मतैक्य काल का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को समस्याओं से अवगत कराए थे? किस अधिवेशन में कराए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कराए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक फिर क्या है आपका, होम रूल लीग आंदोलन। होम लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एन बेसेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आप लोग का बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसको बिल्कुल आप लोग छोड़िएगा नहीं। आधुनिक भारत, हम तो कहेंगे आधुनिक भारत पूरा पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन ही था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था? ऑप्शन नंबर जी, 1918 में इसको मिला दिया गया था। आगे देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? देखिए होम रूल आंदोलन बोलेगा ना, सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तिलक ने। कब? ये अप्रैल में किए थे, और ये एनी बेसेंट का सितंबर में था। इसका कौन हो जाएगा? अप्रैल वाला, अप्रैल 1916 में जो है ये तिलक आरंभ किए थे, और ये जो है एनी बेसेंट सितंबर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल लीग आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा? चित्तरंजन दास नहीं जुड़े थे। ठीक है, ये सब जुड़े थे, लेकिन चित्तरंजन दास जो है होम रूल लीग आंदोलन से दूरी बना के रखे थे। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
क्या सत्य बताएं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। बिल्कुल ये सही बात बोल रहा है। देखिए होम रूल लीग आंदोलन के सबसे पहले जो एनी बेसेंट ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। तिलक होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत बराबर समिति। देखिए महाराष्ट्र में लगा था, लेकिन महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ कर लगाए थे तिलक जी। नेक्स्ट देखते हैं, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली। बिल्कुल सही, तिलक वाला जो है अधिक शक्तिशाली था। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। बिल्कुल सही बात, ये गलत बात बोल रहा है, मतभेद नहीं था, ठीक है, ये गलत बात बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? देखिए फेबियन आंदोलन बोलेगा ना तो आपको एनी बेसेंट मारना है। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एनी बेसेंट के बारे में देखना है आप लोग को। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। बिल्कुल सही बात है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। ये बिल्कुल गलत है। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये संस्थापक नहीं थी। थियोसॉफिकल के ब्लास्की हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बिल्कुल 1917 में आपको जो है कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कर चुकी हैं ये। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो था कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कब हुआ था? 1914। उस टाइम कौन सा आंदोलन हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्यों घोतक था ये बताना है। देखिए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, ठीक है। स्वशासन यानी खुद से शासन करने के लिए ठोस योजना ये बनाया था होम रूल लीग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट जो है गांधी जी से संबंधित जो है हम टॉपिक लिए हैं। तो गांधी जी जो है बिल्कुल आप लोग के एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें गांधी जी का क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो बिल्कुल हम लोग इसको अच्छे से तरह से देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम खत्म करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग गांधी जी से संबंधित। बिल्कुल चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में है? देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी, पहले क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो कब किए थे? 1916 में किए थे, ठीक है। ये और कहाँ है? अहमदाबाद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? महात्मा यहाँ पे बोल रहे हैं, महात्मा किसने किया था? यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। और कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोले थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए इसमें कौन सा घटना सबसे पहले? देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद जो है नहीं खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण 1917 का है, खेड़ा 18 है, असहयोग 20 है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रम में से कौन सबसे पुराना है? कौन सबसे पुराना है? फिनिक्स आश्रम 1904 में हुआ था इसका स्थापना, फिनिक्स आश्रम का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण पहलू देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता थी। ये बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऐसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? देखिए नोआखाली काल में प्यारेलाल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सब क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल पूछेगा ये आपको कभी सेट लगाते हो तो अंदाजा होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछ रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था गांधी जी ने सेवा धर्म। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? देखिए 1898 में इटली अबिसिनिया युद्ध, बिल्कुल ये भी प्रभावित किया था। चीन के बॉक्सर आंदोलन, बिल्कुल। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा 100।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? देखिए, वैकोम सत्याग्रह में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया था? देखिए, मजदूरों के कम वेतन देने के विरोध में 1917 में चंपारण में जो है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर आरंभ किया था? चंपारण में। और किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में कहाँ किस क्वेश्चन पे थे? दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? अनुक्रम बताना है। तिलक का होम रूलिंग, कामागट्टू का प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे, कामागट्टू का हुआ था 1914। ठीक है, महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था, देखिए ये इसका मिलाना पड़ेगा। तिलक का होम रूल तो 1916 का है, कामागट्टू तो बिल्कुल 1914 का है, ये 14 का है। और भारत जी 1915, महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे। ठीक है, और तिलक का 1916 है। बिल्कुल कामागट्टू जो है 2 नंबर सही है, 2 पहले आएगा चूँकि 1914 का घटना ही है। कामागट्टू जो है जापान का जहाज था जो वहाँ पर पहुँचा था, केरल के शायद तट पे पहुंचा था क्या, तो ठीक है इसको देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन कामागट्टू का प्रसंग जो है ये था, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन 1914 था तो पहले आएगा तो 2, ठीक है 2 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 3, महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915, फिर 1916। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन क्या था? नील कर्मियों के विरुद्ध 2/30 भाग पर उन लोग का खेती के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, सॉरी 2/20 होगा जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सबसे पहले कहाँ पे किए थे बोलेगा ना, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं, फिनिक्स आश्रम कहाँ है? कहाँ है फिनिक्स आश्रम? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जेबी कृपलानी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? किसके? अहमदाबाद मिल के रूप में। ठीक है, अहमदाबाद में वो भूख हड़ताल के रूप में किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? किसके मोहनदास करमचंद गांधी जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि निष्क्रिय विरोध करने के लिए, यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जाने जाते हैं। एम के गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद का। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, लेकिन दार्शनिक अराजकता के ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डॉग होगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? कौन थे? जमनलाल बजाज हो जाएगा इसका सही जवाब, जमनलाल बजाज। आगे बढ़ते हैं, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ स्वतंत्र व्यवहार किसने कहा था? महात्मा गांधी कहते हैं। निम्नलिखित में से गांधी जी ने राम राज के युगल सिद्धांत कौन थे? राम राज के युगल सिद्धांत महात्मा गांधी के कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सत्य और तथा अहिंसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? जो है लखनऊ में दिया था। ठीक है, और वहीं भी बताए थे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। इसका सही जवाब होना चाहिए बी। ठीक है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? NG रंगा ने विरोध किया था। ठीक है, आगे बढ़ते, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन सा? देखिए व्यापारी के बोल रहा है, निकट सहयोगी कौन है? जमनलाल बजाज। आगे देते, गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है? अहिंसा का क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या करता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता। ऑप्शन नंबर सही सी। गांधी जी ने नील किसानों को मुक्त करने के अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था गांधी जी ने नील किसानों को मुक्त करने का अभियान? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण से किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है
और हम लोग जो पार्ट 2 में नाम तो ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कर लेते हैं 35 तक और पार्ट 2 में हम लोग ले लेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं गांधी कहाँ तक देखें हम लोग, तो 32 देखते हैं। गांधी जी ने नील किसानों को मुक्त करने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी एक करीबी अंग्रेजी मित्र थे। कौन मित्र थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका सही है, ठीक है, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज ही सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, समाजवादियों के एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों के एक मार्क्सवादी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए महात्मा गांधी के, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं और फंसते हुए ही बहुत लोग हैं। महात्मा गांधी के राजनीति जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम कौन है? चंपारण सत्याग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 1 पहले आएगा और 1 दे रहा है बी में, ठीक है। उसके बाद आमदा मिल हड़ताल हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, तब असहयोग हुआ था। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिल्कुल जो लोग चैनल पर नया, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग आगे जितना भी क्वेश्चन बचा है इसमें हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।